नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 9 सिकता सेतु। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। बहुत ही सरल तरीके से आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं किया है तो आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से करें। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। तो पहले आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। कह बाल्य विद्याम ने अधितवान। कह यानी कि किसने बचपन में विद्या का अध्ययन नहीं किया। तपोदत्त। तपोदत्त ने। तपोदत्त कया विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तपश्चर्या यानी कि तपस्या के द्वारा। मकराले कह शिलाभि से तुम बबंदह। कह यानी कि किसने समुद्र में शिलाओं से सेतु का निर्माण किया। यानी कि किसने समुद्र में शिलाओं से पुल का निर्माण किया। रामः राम ने। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपेति। रास्ता भटका हुआ व्यक्ति शाम को कहाँ पर आता है। गृहम घर को। पुरुष सिक्ता भी किम करोति। पुरुष सिक्ता भी मिट्टी से क्या करता है। सेतु निर्माणम पुल का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। अनधीत तपोदत्तः कई गर्हितो अभवत। अनधीत यानी कि बिना अध्ययन किया हुआ, बिना पढ़ा लिखा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा निंदित हुआ। अनधीत तपोदत्त कुटुंबी भी मित्र ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवत। अनधीत बिना पढ़ा लिखा हुआ, बिना अध्ययन किया हुआ तपोदत्त परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा निंदित हुआ। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तपोदत्त तपश्चर्यायाः विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा एहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसा। तपोदत्तः सिक्ताभि सेतु निर्माणस्य प्रयासं कुर्वाणं पुरुषं दृष्ट्वा एहसत। तपोदत्त मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए उस पुरुष को देख करके हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथित। केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करते हुए तस्य है उस तपोदत्त के प्रयास को कीदृशः कथित यहाँ पर कैसा कहा गया है। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयास है सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयास है कथितः। केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे उस तपोदत्त के प्रयास को यहाँ पर मिट्टी से पुल बनाने के प्रयास के समान कथितः कहा गया है। अंत है तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कुत्र कहाँ पर गतः गया। अंत है तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलः गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल को गतः गया। क्वेश्चन नंबर 3। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। हमको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। उन चारों में से 3 शब्द समान है और एक उनमें से अलग है। जो अलग है, जो भिन्न है, वह हमको यहाँ पर बताना है। अधिरोढ़ुम यानी कि चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, सेतुम पुल, निर्मातुम निर्माण के लिए। तो यहाँ पर भिन्न है सेतुम। निस्वस्य है सांस लेकर, चिंत्य है सोचो, विमर्श है विचार करके, उपेत्य जा करके। 3 शब्द निश्वस्य है, विमर्श है और उपेत्य यह समान है, लेप प्रत्यय से बने हुए हैं। चिंत्य यह इनमें से भिन्न है, यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।
विश्वस्मि विश्वास करता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, करिष्यामि करूँगा, अभिलाषामि चाहता हूँ। विश्वस्मि, पश्यामि, अभिलाषामि ये तीन शब्द समान है। करिष्यामि ये इनमें से अलग है। ये तीनों शब्द वर्तमान काल के हैं और करिष्यामि यह भविष्य काल का है। तपो भी तपस्या के द्वारा, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, सिकता भी मिट्टी के द्वारा, कुटुंबी भी परिवार वालों के द्वारा। तपो भी, सिकता भी और कुटुंबी भी ये तीनों शब्द समान है क्योंकि यह तृतीय विभक्ति बहुवचन के हैं और दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि यह इनमें से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी कि हमको यह बताना है कि जो ये रेखांकित सर्वनाम शब्द हैं यह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यदि आपको सर्वनाम नहीं आते हैं तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अलम अलम तव श्रमेण, तव यानी कि तुम्हारे परिश्रम को बंद करो, तो तव यह आया है पुरुषाय पुरुष के लिए। न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वस्मि, न अहम मैं सोपान सीढ़ियों की सहायता से ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो अहम यह आया है पुरुषाय पुरुष के लिए। चिंतितम भवता नेवा, भवता यानी कि आपने सोचा है, वा यानी कि अथवा नहीं, तो ये जो भवता है यह आया है पुरुषाय पुरुष के लिए। गुरुग्रहम गतवेव विद्या अभ्यासो मया करणीयः, गुरुकुल जाकर के ही मुझको विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो मया यह आया है तपोदत्ताय तपोदत्त के लिए। भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, भवद्भि आपके द्वारा मेरी नयन युगलम आंखें खोल दी गई हैं। तो मैं यह सर्वनाम शब्द आया है तपोदत्ताय तपोदत्त के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, हमको ये बताना है कि ये वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं। हा विधे किम इदम मया कृतम, हा विधे यानी कि हे विधाता हे भगवान यह मेरे द्वारा क्या किया गया। यह कहा था तपोदत्त ने किससे, आत्मानम यानी कि स्वयं से। भो महाशय किम इदम विधीयते, भो महाशय अरे महाशय यह आप क्या कर रहे हैं। तो यह कहा था तपोदत्त ने किससे, पुरुषम पुरुष से। भो तपस्विन कथम माम उपरूणत्सि, अरे तपस्वी तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। यह कहा था पुरुष ने किससे, तपोदत्तम तपोदत्त से। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या मिट्टी जल के तेज बहाव में ठहर सकती है। यह कहा था तपोदत्त ने किससे, पुरुषम पुरुष से। ना अहम जाने को अस्ति भवान, मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। यह कहा था तपोदत्त ने किससे, पुरुषम पुरुष से। क्वेश्चन नंबर 5, स्थूल्य पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्तः तपश्चर्याया विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसका प्रश्न बनेगा तपोदत्तः कया विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तपोदत्तः कुटुंबी भी मित्रैः गर्हित अभवत्, तपोदत्त परिवारजनों के द्वारा मित्रों के द्वारा निंदित हुआ। इसका प्रश्न बनेगा कह कुटुंबी भी मित्रैः गर्हित अभवत्, कौन परिवारजनों के द्वारा मित्रों के द्वारा निंदित हुआ। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते, पुरुष नदी में मिट्टी का पुल बनाने का प्रयत्न करता है। इसका प्रश्न बनेगा पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते, पुरुष कहाँ पर मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। तपोदत्तः अक्षर ज्ञान विनय वैदुष्यम एवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त
बिना अक्षर और ज्ञान के ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसका प्रश्न बनेगा तपोदत्त कम विनेव वैदुष्यम एवाप्तम अभिलषति। तपोदत्त बिना अक्षर और ज्ञान के ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करता है। तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम गच्छत। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो इसका प्रश्न होगा तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। गुरुगृहम गत्वे विद्या अभ्यास करणीय। गुरुकुल जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। कुत्र गत्वे विद्या अभ्यास करणीय। कहाँ जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, इसको लगाना ना भूलें। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। यानी कि यहाँ पर हमको विग्रह करके शब्द दिए गए हैं और उनको हमको समस्त पद बनाना है। संकल्पस्य सात्येन, संकल्प सात्येन, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, सिकतायाः सेतु, सिकता सेतु, पितु चरणैः, पितृ चरणैः, गुरुगृहम, गुरुगृहम, विद्याया अभ्यासः, विद्या अभ्यासः। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुत। यहाँ पर हमको समस्त पद दिए गए हैं, इनका हमको विग्रह करके लिखना है। नयन युगलम, नयनो युगलम, जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्यायाः, तपसः चर्याया, जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। यानी कि कोष्टक में से हमको एक शब्द लेकर के नए 2 वाक्यों की रचना करनी है। अलम चिंतया, चिंता मत करो। तो अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो अलम के साथ हमको 2 वाक्यों का निर्माण करना है। भय में और कोलाहल में हमको तृतीया विभक्ति लगानी है। अलम भयेन, डरो मत। अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन यानी कि आवाज मत करो। उसी प्रकार से माम अनु सह गच्छति, माम मेरे पीछे, सह गच्छति वह आता है। तो अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर भी हमको 2 वाक्यों का निर्माण करना है। ग्रह और पर्वत, इनमें हमको द्वितीय विभक्ति लगानी है। ग्रहम अनु उपवनम अस्ति, ग्रहम घर के पीछे बगीचा है। पर्वतम अनु ग्रामः सन्ति, पर्वत के पीछे गांव हैं। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषहि। यानी कि बिना अक्षर और ज्ञान के ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हमको परिश्रम में और अभ्यास में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगानी है। परिश्रमम बिना लक्ष्यम प्राप्ति ही न भविष्यति, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभ्यासम बिना सफलता न लभ्यते, बिना अभ्यास के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। संध्याम यावत गृहम उपेति, संध्या को वापस घर आता है। तो यावत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हमको मास में और वर्ष में द्वितीय विभक्ति लगानी है। मासम यावत अत्रैव तिष्ठः, मासम यानी कि 1 महीने तक यहीं ही ठहरो या यहीं रुको। वर्षम यावत विद्या अध्ययनम कुरु, जब तक वर्षा होती है तब तक विद्या का अध्ययन करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई करो। यह थे आपके चैप्टर नंबर 9 सिकता सेतु चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको करा दिए हैं। 1 बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना और 1-2 बार इनका लिख करके रिवीजन कर लेना। कॉपी में लिख करके रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि जब आप इनको कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे से इनको लिख करके आते हो। संस्कृत लिख करके अच्छी याद होती है, यह सिर्फ याद करने से नहीं होती है। तो 1-2 बार इन क्वेश्चन आंसर को आप लिख
करके रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही सरल तरीके से यह चैप्टर याद हो जाएगा। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।